त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, धारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण। गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा
रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, ब्रजधाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक 35 आप मेरे साथ गायन करेंगे। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अर्जुन के मनोविज्ञान को समझते हुए भगवान जो यहां बात कर रहे हैं, अर्जुन के स्वभाव और उनके गुणों को देखते हुए भगवान समझ लें अर्जुन को एक तरह से युद्ध के लिए फुसला रहे हैं। कहीं उसके मान अपमान का भय दिखाकर, कहीं उसकी कीर्ति और स्वधर्म का भय दिखाकर कि तुम्हारा स्वधर्म खो जाएगा, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तेरी निंदा होगी। तुम लघुता को प्राप्त होगा, लोग तेरे बारे में बहुत प्रकार की बातें बनाएंगे। जैसे एक आप छोटे बच्चे को वो पढ़ने नहीं जा रहा है या ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो माता पिता उसको बताते हैं कि देखो नहीं ठीक से पढ़ोगे तो समाज में तुम बड़ा व्यक्ति नहीं बन पाओगे, तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, पैसे नहीं कमा पाओगे, सुख सुविधा की वस्तुएं नहीं मिलेगी। कई प्रकार का प्रलोभन और भय दिखाकर भी माता पिता कई बार बच्चों को लाइन पर लाते हैं। भगवान आत्म तत्व की बात करते करते अब थोड़े नीचे उतर गए, अर्जुन के स्वभाव को पकड़कर और उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा। जो महारथी लोग हैं इस युद्ध में एकत्रित हुए हैं, चाहे तुम्हारे पक्ष में हैं चाहे कौरवों के पक्ष में हैं, दोनों तरफ के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वे यही कहेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध करने से इनकार कर दिया।
तुम अपने को जो समझ रहे हो कि मैं करुणा से भर गया हूं, तो ऐसा वे नहीं मानेंगे। वे कहेंगे कि भयभीत हो गया, ये डर गया। तुम समझते हो कि हमारे अंदर विवेक जागृत हुआ है, हमारे अंदर शुद्ध बुद्धि जागृत हुई है, जिससे मैं समझ पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि इस युद्ध से अपने ही लोगों का विनाश होगा। ये हमारे अंदर सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुम तो ऐसा समझोगे, लेकिन बाकी जो महारथी लोग हैं वे समझेंगे कि ये बहुत अंदर से कायर है, डरपोक है, ऊपर से दुनिया का श्रेष्ठतम धनुर्धर होने का ये स्वांग रचता है, और असली जब मौका आया तो डर कर भाग गया। तुम्हारी करुणा और विवेक की प्रशंसा लोग नहीं करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। और जिनकी दृष्टि में तू बहुत येषाम च त्वम बहुमतो, मतलब बहुत सम्मानित था तुम, या सम्मानित है अभी भी, उनकी दृष्टि में तुम बहुत लघुता को प्राप्त हो जाएगा, बहुत छोटा दीनहीन दिखाई पड़ने लगेगा उनकी दृष्टि में। और जो हमें आज तक सम्मान करते हैं और वे हमारा अपमान करने लगेंगे तो बड़ा कष्ट होता है। जिनकी दृष्टि में हम सम्मानित हैं और उनकी दृष्टि में हम अपमानित होने लगे। जैसे कल राजा ने जो मंत्री को दंड दिया, बस इतना ही कहा कि तुमसे हमें ऐसी आशा नहीं थी, तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल नहीं। इतना ही कहना राजा के लिए, उसके लिए बहुत हो गया, और वो जाकर आत्महत्या कर लिया। तो राजा की दृष्टि में मंत्री सम्मानित था, और किसी कारणवश उसने भी कुछ ऐसा नीच कर्म कर दिया कि राजा की दृष्टि में उतर गया। यही बात यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि पार्थ, यदि तुम किसी कारण से युद्ध नहीं कर रहे हो, भले ही तुम अपनी दृष्टि में सही हो, तुम किसी भय के कारण नहीं युद्ध से भागे हो, तुम समझते हो कि मैं करुणा के कारण भागा हूं। मान लो ये बात सही भी हो कि तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म हुआ हो, सद्बुद्धि प्रकट हुई हो, पूरे कुटुंब के प्रति सद्भाव प्रकट हुआ हो, यह बात अगर हम ठीक भी मान लें तो भी दुनिया नहीं मानेगी। ये जो बड़े बड़े महारथी यहां इकट्ठा हुए हैं वे नहीं मानेंगे, और खासकर वे जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित है, जिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को लेकर तुम बहुत चिंता कर रहा है, उनकी दृष्टि में भी तुम बहुत छोटा हो जाएगा। जो तुझे दुनिया का श्रेष्ठतम धनुर्धर मानते हैं, द्रोणाचार्य ने तुझे श्रेष्ठतम धनुर्धर बनाने का सपना देखा, बहुत तुम पर मेहनत भी किया। भीष्म पितामह को भी बहुत गर्व है तुम्हारे धनुर्धर होने पर, पितामह भीष्म को बहुत गर्व है। ये मत समझना कि ये लोग बहुत प्रशंसा करेंगे तुम्हारी कि देखो युद्ध छोड़कर भाग गया, अर्जुन ने बड़ा सुंदर काम किया, एक भारी हिंसा से राष्ट्र को बचा लिया। तुम क्या समझते हो कि ऐसी बात करेंगे? नहीं। येषाम च त्वम बहुमतो, जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित है, भूत्वा यास्यसि लाघवम, माने बहुत तुम छोटा हो जाएगा, लघुता को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे ये नहीं मानेंगे कि तुम्हारे अंदर कोई सद्गुण का विकास हुआ है, वे ये मानेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से पीछे हट गया। और जब वे लोग तुम्हारी निंदा करने लगेंगे, तुम्हारे प्रति हे दृष्टि से देखने लगेंगे, तो तुम्हारे अंदर एक बहुत आत्महीनता का भाव प्रकट होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाएगा, तुम हीन भावना से ग्रसित हो जाओगे, तुम लाख समझाने का प्रयास करोगे सबको कि मैं ठीक हूं, लेकिन कोई ठीक नहीं कहेगा। लोग कहेंगे कि देखो कैसा कायर है, मौके पर युद्ध छोड़कर भाग गया।
और भयाद रणादु परतम, तुम भय के कारण रण से भागे हो। ये बात तुम्हारे लिए बहुत पीड़ादायी हो जाएगी, क्योंकि तुम भयभीत नहीं हो। सच्चाई यही है कि तुम भय के कारण युद्ध से नहीं भाग रहे हो, तुम मोह के कारण भाग रहे हो। भगवान कृष्ण भी जानते हैं कि अर्जुन में भय नहीं है, अर्जुन में मोह उत्पन्न हो गया है। अर्जुन कोई डरपोक नहीं, कोई कायर नहीं। हाँ, अभी जो बैठे हुए हैं जिस तरह से, ऐसा लग रहा है कि ये कायरता का काम कर रहे हैं, लेकिन यह कायरता मरने के भय के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, स्वयं अर्जुन स्वीकार करते हैं कि कायरता रूपी दोष के कारण मेरा मूल स्वभाव ढक गया है। अर्जुन में कायरता आ गई है, लेकिन यह कायरता मरने के भय के कारण नहीं, यह कायरता पारिवारिक मोह के कारण उत्पन्न हुई है। पर भगवान कहते हैं कि तुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो परिवार के प्रति कितना यह सोचता है, इतनी दया से भर गया है, ऐसी बात नहीं सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि यह मरने के भय के कारण भाग गया, और एक क्षत्रिय के लिए भयभीत होकर जीवन जीना बहुत अपमानजनक है। यह समझ लो कि क्षत्रियत्व और भय ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जो भयभीत रहेगा वो ठीक ठीक क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्षत्रिय का पहला गुण है अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान 16वें अध्याय में जो दैवी संपदा की बात करते हैं, लगभग 24 दैवी गुणों की बात किया है भगवान ने प्रारंभ में ही, प्रारंभ के 3 श्लोकों में 16वें अध्याय के, उसमें पहला ही नाम लिया अभयम। वो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो और चाहे अंतर युद्ध का क्षेत्र हो। जैसे कोई साधक है, साधक जब साधना में उतरता है तो उसके भीतर अंतर युद्ध छिड़ जाता है। हर साधक का हृदय उस समय कुरुक्षेत्र बन जाता है। जैसे कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव 2 सेनाएं हैं आमने सामने तने हुए, ऐसे ही हमारे भीतर की दैवी और आसुरी वृत्तियां, सजातीय और विजातीय वृत्तियां, पुण्यमयी पापमयी वृत्तियां, ये दोनों आमने सामने तन जाती हैं। दोनों का बड़ा भारी संघर्ष छिड़ जाता है। तो हर साधक का हृदय भी एक कुरुक्षेत्र है, एक रणभूमि है, एक बैटल फील्ड है, जहां दैवी और आसुरी वृत्तियां दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती है। देवासुर संग्राम छिड़ जाता है। तो इसमें दैवी वृत्तियां आसुरी वृत्तियों पर विजय पाएगी। उस विजय पाने में जो पहला भगवान ने दैवी गुण बताया वो अभयम, मतलब निर्भयता। भय रहित होना पड़ेगा साधक को। जो बहुत भयभीत रहता है वो साधना में ठीक ठीक उतर नहीं पाएगा। हर जगह डरता है, एकांत में डरता है, जंगल में एकांत में रहने से डरता है। जिसको डरने का स्वभाव होता है वो कोई ना कोई अपना बहाना ढूंढ ही लेगा। जानवरों से डरेगा, सांप बिच्छू से डरेगा, भूत प्रेत से डरेगा, वो मनगढ़ंत कल्पना भी कर लेता है। तो इतना जो डरा हुआ है प्रकृति से, वह व्यक्ति साधना में सफल नहीं होगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आपने देखा, जो उपनिषद इत्यादि जो गहन शास्त्र उत्पन्न हुए हैं दुनिया के, वो सब अरण्यों में, वनों में। वे ऋषि मुनि जहां साधना करते थे वहां सब जंगली जानवर भी रहते थे उन जंगल में, और वे भी रहते थे पहाड़ की गुफाओं में, कंदराओं में, जहां ठीक से भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती थी। शरीर की रक्षा कैसे होगी यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन उन पहाड़, गुफा, कंदराओं में भी रहकर इतने सूक्ष्म चिंतन किए कि उतना कोई सारी व्यवस्थाओं के बीच में रहकर नहीं कर पाता है। उसका कारण है कि
वे भय को जीत लेते थे। तो आध्यात्मिक साधना की रणभूमि में भी जब हम उतरेंगे, उसमें पहला गुण होना चाहिए अभयम, भय रहित स्थिति। और बाहर के रणभूमि में भी जो क्षत्रिय उतरता है उसमें भी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसमें ज्यादा भय होगा, वो भय से कांपता रहेगा तो ठीक से युद्ध नहीं कर पाएगा, उसकी हार निश्चित है। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत गुण है, मतलब भय, तुम शुद्ध क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर भय नहीं है, ये बात सत्य है। भगवान कहते हैं मैं भी जानता हूं, तुम किसी भी प्रकार के भय से पीछे नहीं हट रहे हो। लेकिन बाकी लोग जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित है, वे लोग यही समझेंगे कि भयाद रणादु परतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा, भय के कारण ही भाग गया, ये डरपोक है। हमें पता ही नहीं था कि अर्जुन इतना डरपोक है अंदर से, और उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे। तो अर्जुन के मन पर काम कर रहे हैं भगवान कि शायद इस तरह से भी अर्जुन समझकर अपने निंदा होने के भय के कारण या दूसरों के सम्मानित लोगों की दृष्टि में यह अपमानित न हो जाएं। जिनकी दृष्टि में बड़े सम्मानित है, उनकी दृष्टि में यह अपमानित न हो जाएं। इस अपमान के भय से भी भयभीत होकर अर्जुन युद्ध में लगे। भगवान का यह प्रयास है, चलो इसी तरह से लगो तो शायद अर्जुन पर एक काम कर जाए बात। क्योंकि अर्जुन को कोई ललकारे और कहे कि तुम बहुत डरपोक है, कायर है, अर्जुन के लिए ये बात असहनीय हो जाएगी। अर्जुन इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय में भय नहीं होता और अर्जुन में पूरा क्षत्रियत्व है। समझ लो इन 5000 सालों में लगभग 5200 वर्ष हो गए गीता का ज्ञान दिए हुए भगवान को। इन 5200 सालों में कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में अर्जुन से बड़ा क्षत्रिय अभी कोई पैदा नहीं हुआ। और भारतवर्ष ही क्यों, पूरे विश्व में इन 5000 सालों में जितने महावीर पैदा हुए हैं, जितने बड़े बड़े धनुर्धर पैदा हुए हैं, योद्धा उत्पन्न हुए हैं, उसमें अर्जुन नंबर 1 पर रखे जा सकते हैं। और उस नंबर 1 के योद्धा को वो ये कहे कि तुम भय के कारण युद्ध से भाग गए। जिस योद्धा के सम्मान में आज भी सेना पुरस्कार देती है, अर्जुन पुरस्कार, उसके नाम पर बहुत से शस्त्र के नाम रखे गए हैं, रोड सड़कों के नाम रखे गए हैं, कैंटोनमेंट एरिया में अर्जुन के नाम पर। इतना बड़ा जो साहसी योद्धा है, और उसको कोई दुनिया कहने लगे कि भयाद रणादु परतम, तुम भय के कारण युद्ध से भाग गया, यह बहुत असहनीय हो जाएगी अर्जुन के लिए। भगवान यही समझाना चाहते हैं। और तुम भयभीत हो नहीं, सच्चाई भी यही है कि तुम भय के कारण नहीं भाग रहे हो अर्जुन, क्योंकि जहां भय है वहां क्षत्रिय तो विकसित नहीं हो सकता। चीन में एक कथा, लोक कथा प्रचलित है कि एक राज्य में राजा के पास एक धनुर्धर आया और बोला कि मुझे लग रहा है कि मेरे जैसा धनुर्धर अब इस धरती पर कोई भी नहीं है, तो आप चाहें तो हमारी परीक्षा ले सकते हैं। आपके राज्य में जो भी श्रेष्ठतम धनुर्धर हो उसको मेरे सामने किया जाए, हम दोनों की परीक्षा हो, और फिर मुझे सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित किया जाए अगर मैं जीत जाऊं। अगर कोई ऐसा नहीं है आपके राज्य में तो मुझे श्रेष्ठतम धनुर्धर की ख्याति दीजिए, उस पदवी पर स्थापित कीजिए। राजा ने कहा कि तुम्हारी प्रतियोगिता होगी, इससे पूर्व तुम जरा मेरे पहरेदार से मिल लो, मेरे पहरेदार से कुछ बात कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। पहरेदार से जब मिला तो पहरेदार भी बड़ा श्रेष्ठ, बहुत जबरदस्त धनुर्धर था, और पहरेदार ने इसके धनुर्विद्या की प्रशंसा किया कि तुम हो तो बड़े धनुर्धर, लेकिन
तुम अपने को सिद्ध कर पाओ कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, इससे पहले जो मेरे गुरुदेव हैं जरा उनसे मिल कर आओ। उनका पता बताया, वो जंगल में रहते हैं फलानी जगह। ढूंढते ढूंढते वो व्यक्ति गया और उस पहरेदार के जो गुरु हैं उनसे जब मिला और उसके कला कौशल को देखा तो उसको सचमुच लगा कि अरे इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जंगल में इतना बड़ा धनुर्धर और इसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तो अच्छा हुआ ये मिल गए, नहीं तो मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूं। 3 साल तक उनके सानिध्य में रहा, बहुत सी विद्याएं सीखी, लेकिन एक दिन उसके मन में थोड़ा कपट पूर्ण ईर्ष्या का भाव जगा। सोचा कि अब मैं नंबर 1 का तो अब नहीं अपने को कह सकता हूं, क्योंकि नंबर 1 के तो मेरे गुरुदेव हैं, तो इनके जीते जी तो मैं नंबर 1 का नहीं हो सकता। उसके मन में एक ईर्ष्या का भाव जगा अपने गुरु के प्रति कि मैं गुरु की हत्या कर दूं और फिर जाकर मैं खड़ा हो जाऊं राजा के सामने, क्योंकि जो सीखना था वो तो मैं सीख लिया। जितना ये जानते हैं करीब करीब मैं जान ही लिया, लेकिन इनके रहते तो मैं नंबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है हमसे थोड़ा ज्यादा हो। तो सोचा कि इनकी हत्या कर दूं, और वो जंगल से आ रहे थे घूमकर, और सिर पर कुछ लकड़ियों का गट्ठर रखे हुए थे, और इसने निशाना साधा अपने गुरु पर मारने के लिए। इसको नंबर 1 बनने का इतना रस आ गया था कि मैं नंबर 1 का योद्धा बनूं धरती पर, कि अपने गुरु की भी हत्या करने के लिए तैयार हो गया। और इसने बाण छोड़ दिया। गुरु ने देख लिया बाण आ रहा है, और उन्होंने सर पर जो गट्ठर रखे हुए थे उसमें से एक लकड़ी निकाली और ऐसा मारा कि वह तीर से लकड़ी टकराई और तीर उल्टा होकर जाकर उसी धनुर्धर की छाती में लग गई। और जाकर फिर गुरु ने ही उस बाण को निकाला, और फिर गुरु ने कहा कि यही एक विद्या मैंने बचा रखी थी, तुझे नहीं बताया था, ये विद्या अभी तक बचा रखी थी। अरे तुम्हें इस तरह से मारने की क्या जरूरत थी? तुम अपने आप को जाओ नंबर 1 घोषित करो। मैं राजमहल में आने वाला भी नहीं, मैं तो जंगल में रहता हूं, मैं तो वहां आऊंगा भी नहीं, और मैं तुमसे प्रतियोगिता करने आऊंगा? ये गुरु अपने शिष्य से प्रतियोगिता करने आएगा? तुम बहुत नासमझ हो, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि समझ लो कि मैं मर ही चुका हूं, मैं हूं ही नहीं। तुम जाकर अपने आप को नंबर 1 का घोषित कर लो। बड़ा उसको आश्चर्य हुआ उस धनुर्धर को कि मेरा गुरु तो कितना महान है। एक लकड़ी निकाल कर अपने गट्ठर से उसको मारा और वो तीर लौटकर मेरी छाती में लग गई। बड़ा लज्जित हुआ। लेकिन गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें बहुत रस है नंबर 1 का धनुर्धर बनने का, तो जाओ राजा के सामने घोषित करो, लेकिन ध्यान रखना अभी मेरा भी गुरु जिंदा है, और मैं चाहूंगा कि जरा उनसे भी जाकर मिल लो। मेरा गुरु अभी जिंदा है और उसके सामने मैं कुछ नहीं हूं। जो मेरे गुरुदेव हैं उनके सामने अभी मैं कुछ नहीं हूं। इस धनुर्धर को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये इतने उच्च कोटि के धनुर्धर हैं कि एक लकड़ी, इनको तीर धनुष की भी अब जरूरत नहीं, लकड़ी से ही मार दिए और मेरी छाती में वह बाण उलटकर मेरा ही बाण मेरी छाती में लग गया। और ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे गुरुदेव अभी जिंदा हैं और उनके सामने मैं अभी कुछ नहीं हूं। तो अपने गुरु का पता बताया कि पहाड़ी पर वो रहते हैं और वे 99 साल के हो चुके हैं, और वो सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। 99 साल के हो गए, जरा उनसे जाकर मिल लो। अब यह व्यक्ति ढूंढते हुए उनको पहाड़ पर गया और जाकर देखता है तो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, रीढ़ की हड्डियां सब झुक गई हैं, मतलब एकदम गोल हो गए हैं, जैसे समझ लो झुक कर चल रहे हैं। यह आया
प्रणाम किया। उनकी आंखों के जो बाल है वो भी सफेद सफेद हो चुके थे। उन्होंने अपने पलक को उठाया और देखा। इसने बताया कि मैं वहां से आ रहा हूं आपके शिष्य के पास से, और जहां तक मैं समझता हूं कि आपके उस शिष्य के बाद, जो कि हमारे वे गुरु हैं, उनके बाद मेरे से बड़ा और धनुर्धर कोई भी नहीं है धरती पर। तो मैं चाहता हूं कि मैं नंबर 1 का धनुर्धर इस धरती का बनूं, क्योंकि वे तो जंगल में रहते हैं, तो आएंगे नहीं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और अगर कोई विद्या बची हो तो वो भी बताइए। कोई गोपनीय रहस्य अगर हो धनुर्विद्या का तो वो भी मैं आपसे सीखने आया हूं, क्योंकि आपके शिष्य ने कहा है कि मेरे गुरुदेव के सामने मैं कुछ नहीं हूं। और ये देख रहा है कि ये 99 साल का बूढ़ा है, इसमें अब कौन सा गुण है। तो उन वृद्ध धनुर्धर ने कहा कि अरे तुम श्रेष्ठ धनुर्धर होने का दावा करना चाह रहे हो और अभी भी धनुष बाण लेकर घूम रहे हो। जो श्रेष्ठतम धनुर्धर होता है वो धनुष बाण भी नहीं रखता, उसको अब धनुष बाण की जरूरत नहीं। जैसे कोई श्रेष्ठतम बीड़ा वादक हो, कहते हैं कि जब बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा बीड़ा वादक तो फिर बीड़ा भी फेंक देता है, क्योंकि बीड़ा की ध्वनि भी अब उसके आनंद में बाधक बनने लगती है। अंत में वो अपना उस शस्त्र को, अपने हथियार को, अपने वाद्य को भी फेंक देता है, तोड़ देगा। तो तुम अभी धनुष बाण लेकर घूम रहे हो, अभी तुम श्रेष्ठतम धनुर्धर कहां हो? अभी तो तुम में बहुत कुछ सीखना बाकी है। बड़ा इसको आश्चर्य लगा कि ये धनुर्धर 99 साल के अपने को कहते हैं, ना इनके पास धनुष है ना बाण है, और ये और कौन सी विद्या जानते हैं, और मेरे को कहते हैं कि धनुष बाण की भी जरूरत नहीं। तो एक धनुर्धर का क्या गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उन वृद्ध संत ने कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे आओ, और ऊंची पहाड़ी थी, उसके किनारे पर बिल्कुल चलते जा रहे हैं, और एक किनारे पर आगे जहां से गहरी खाई है, बहुत ज्यादा, सैकड़ों फीट खाई है, और उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस धनुर्धर को भी कह रहे हैं तुम भी मेरे साथ चलो। अब वो तो डरने लगा बिल्कुल पांव आगे बढ़ाने में। वह 99 साल का वृद्ध व्यक्ति, और वो उसके पंजे भी बाहर झांकने लगे खाई की तरफ, एकदम किनारे पर आ गया, आधा पंजा उस समझ लो खाई की तरफ झांकने लगा। ये रूंगटे खड़े हो जाए उस खाई को देखकर, लेकिन उससे खड़ा हुआ नहीं हो रहा है। ये जो धनुर्धर है इससे खड़ा होता नहीं बन रहा है, इसके हाथ पांव कांपने लगे, बिल्कुल पीछे हट गया तुरंत। इतनी गहरी खाई देखकर इसको भय हो रहा है, और 99 साल के उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहा है कि इनको जरा भी भय नहीं, इनका ना हाथ का पांव कांप रहा है, न शरीर में किसी प्रकार का हलन चलन है, और जरा भी चुके कि गए बिल्कुल प्राणों से हाथ धो देंगे। तब वे वृद्ध धनुर्धर बोले कि देख तुम्हारे अंदर अभी कंपन है, तुम्हारे अंदर भय है, तुम वहां पहुंचकर एकदम कांप रहा है, और जो कांप सकता है उसका निशाना चुक जाएगा, वो श्रेष्ठतम धनुर्धर अभी नहीं हो सकता। तो तुम अपने पहले भय को जीतो। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे ऐसे भी मतलब होते हैं साहसी योद्धा जिनके अंदर जरा भी मृत्यु का भय नहीं होता। अर्जुन में भी यही स्थिति थी। अर्जुन इसी कोटि के योद्धा रहे। अर्जुन किसी भी भय के कारण नहीं भाग रहे हैं, लेकिन अर्जुन को मोह हो गया है, अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं कि हमारे परिवार का, भरत वंश का, कुरुवंश का क्या होगा। इधर के मरे चाहे उधर के मरे, दोनों तो अपने ही लोग मरेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न हो गया था, परिवार के प्रति शुभ चिंता उत्पन्न हो गई थी, करुणा का जन्म हो गया था। नहीं, लोग मानेंगे कि भय के कारण, कायरता के कारण ये युद्ध से भाग गया। तो भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा एसाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। उनकी दृष्टि में बहुत अब हल्का हो जाएगा तुम, और यह बात तेरे लिए बड़ी पीड़ादायी होगी जब तेरे क्षत्रियत्व की लोग निंदा करेंगे।
उनकी दृष्टि में अब सम्मानित नहीं हो जाए। अब यह जो बात भगवान कह रहे हैं, थोड़ा लोक ओपिनियन की बात कर रहे हैं कि लोक दृष्टि में जो तू जो बहुत सम्मानित है, तेरे अहंकार को चोट लगेगा। भगवान जानते हैं कि अर्जुन में भी अभी अहंकार है। अहंकार को जो रस मिलता है, लोग जब प्रशंसा करते हैं कि वाह अर्जुन कितना बड़ा धनुर्धर है, और जब वो लोग निंदा करेंगे तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोक ओपिनियन से तुम भी जीते हो। लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, उसी से हमें अपने ऊंचाई का पता चलता है। लोग वाह वाह कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ हम श्रेष्ठ हैं। मैंने लोगों का जो सर्टिफिकेट है उसी से हम अपनी कीमत का आकलन करते हैं। एक सामान्य मनुष्य दुनिया क्या कहती है उसी से अपना आकलन करता है, क्योंकि और उसको अपना आकलन करने का कोई उपाय नहीं उसके पास। हालांकि जो दुनिया आकलन करती है वो संतत्व का आकलन नहीं कर सकती। अगर संतत्व का आकलन कर पाती दुनिया तो बड़े बड़े संतों को मौत के घाट क्यों उतारा जाता, जीसस क्राइस्ट को सूली क्यों दी जाती, सुकरात को जहर क्यों दिया जाता, मंसूर को काटा क्यों जाता है, तबरेज का गला क्यों उतार देता औरंगजेब, मीराबाई को जहर क्यों दिया जाता। अगर दुनिया संत को पहचान जाती, संतत्व का सर्टिफिकेट अगर दुनिया देने लगे तो फिर तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा। फिर तो वो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो खुद में ही संत होने चाहिए। संत होने का सर्टिफिकेट वही दे सकता है ना जो पहले खुद संत हो। एग्जामिनर जो कॉपी जांचता है विद्यार्थियों का, जो एग्जामिनी है उनके कॉपी को जांचता है जो एग्जामिनर, तो एग्जामिनी से एग्जामिनर, परीक्षार्थी से जो परीक्षक है वो तो बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो वो सर्टिफिकेट देगा, तभी तो नंबर देगा उसको कि इतना नंबर इसको मिलना चाहिए। जो कॉपी चेक करने वाला है परीक्षक, वो खुद ही अगर साधारण है, विद्यार्थी उससे बहुत बड़ा है, तो उसका मूल्यांकन कैसे कर पाएगा। तो संतत्व का जो सर्टिफिकेट है वो एक संत दे सकते हैं, भगवंत दे सकते हैं, लेकिन संसार नहीं दे सकता। लेकिन अर्जुन, तुम भी अपने को लोक में सम्मानित समझते हो, तो लोग तुझे सम्मान दे रहे हैं तो तुम अपने को महान समझते हो, और वही लोग एक दिन निंदा करने लगेंगे, उनकी दृष्टि में तुम बहुत छोटे हो जाओगे, दीनहीन हो जाओगे, तो तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा। आज लोग मुझे एकदम दीनहीन क्यों देख रहे हैं, उस सम्मान की दृष्टि से पहले वाली दृष्टि से क्यों नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अर्जुन भी तो अभी अज्ञान में है, अर्जुन के अंदर भी तो अभी कुल ये सब विकार हैं। जब मोह विकार है तो अहंकार भी है ही, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह समस्त व्याधियों का मूल है। तो जब मोह जिंदा है तो इसका मतलब अहंकार भी जिंदा है ही। मानस में भगवान ने कहा है ना, गोस्वामी जी ने, कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनिते ही ते उप जहीं बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीत करहीं जो तीनहु भाई, उपजहि सन्नी पात दुखदाय। ये सब मानस रोग बताते जा रहे हैं। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार को बोले अत्यंत दुख देने वाला डमरुआ का रोग है। लेकिन उसके पूर्व बताए हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त मानसिक बीमारियों का जो मूल है वो है मोह। पुनित हिते उपजहि बहुसूला, अगर मोह जिंदा है तो सारे विकार फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो अर्जुन के अंदर मोह व्याप्त है। अर्जुन इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भगवान तो समझ रहे हैं। अर्जुन लास्ट में समझेंगे ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा जब बोलेंगे। तो जब मोह रूपी विकार है तो वहां पर अहंकार भी है, और अहंकार अपने को देखता रहता है कि लोक दृष्टि में मैं कैसा हूं।
लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन से जीता है। उसको अपने को नापने का और कोई उपाय भी नहीं। एक लोमड़ी सुबह सुबह अपने मांद से निकली और सुबह की किरणें पड़ रही थी और उसकी छाया 100 मीटर तक उसकी छाया जा रही थी। तो उसने अपनी जब छाया को देखा तो सोची मैं इतनी बड़ी हूं, क्योंकि उसी से अपने को अनुमान लगा सकती है कि मैं कितनी बड़ी हूं। तो अपनी छाया को देखकर सोची मैं इतनी बड़ी हूं। फिर तो एक हाथी चाहिए भोजन में, आज हाथी से कम में बात बनेगी नहीं, मेरा पेट नहीं भरेगा। और हाथी ढूंढती रही दोपहर तक, कोई हाथी नहीं मिला। और दोपहर तक ढूंढती रही तो सूरज ऊपर आ गया उसके पीठ पर और उसकी छाया बिल्कुल छोटी सी हो गई। फिर अपनी छाया की तरफ देखी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं इतनी छोटी हूं, अब तो एक चींटी से भी काम चल जाएगा, अब हाथी की जरूरत नहीं। अब लोमड़ी अपना छाया देखकर ही अपने आकार का अनुमान लगा रही है। तो यह जो मान सम्मान है ये छाया की तरह, इससे ज्यादा नहीं है। और भगवान कहते हैं कि तू भी अपनी छाया को देखते रहता है, तू भी लोगों की दृष्टि में अपने को सम्मानित समझता है। तो एक दिन जब लोग अपमानित करेंगे, उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा, तो यह बड़ा बहुत पीड़ा देने वाली होगी। तो भगवान अर्जुन के अहंकार को ही फुसला रहे हैं कि भाई तेरा अहंकार ही फिर से युद्ध करने के लिए तैयार कर दे तुझे, कि इनकी दृष्टि में मैं छोटा क्यों बनूं। इस तरह से अर्जुन के मन को पकड़कर भगवान अनेक प्रकार की बातें बोल रहे हैं। इसी क्रम में 36वें श्लोक में भी कुछ बात कह रहे हैं भगवान। दूसरे अध्याय का 36वां अगला श्लोक, वो भी आप देखिए। अवाच्य वादांश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस् तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश्च बहुना वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस् तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। भगवान एक बात और अर्जुन को यहां कहते हैं कि तेरे वैरी लोग, देखिए इससे पहले श्लोक में 35वें श्लोक में कहते हैं कि जो तेरे शुभ चिंतक हैं, जो महारथी लोग हैं, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भले ये लोग शत्रु पक्ष में खड़े हैं लेकिन तुम्हारे वैरी नहीं हैं। उधर खड़े हैं किसी कारण से, लेकिन तुम्हारे प्रति उनका बड़ा स्नेह है, उनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो। बहुमत हो, जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित है, तो उनकी दृष्टि में तो तू लघुता को प्राप्त होगा। वे लोग भी अंदर से दुखी होंगे कि हमें पता ही नहीं था कि अर्जुन कैसा है, हमें तो लग रहा था बहुत साहसी योद्धा है, और अब वो लोग सोचेंगे कि ये तो नहीं, बहुत भयभीत है, ये तो डरपोक है। तो उन शुभ चिंतकों की दृष्टि में तू नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो तेरे शुभ चिंतक नहीं हैं, तेरे जो वैरी लोग हैं, तेरा हित नहीं अहित चाहने वाले लोग हैं, वे भी तो कुछ सोचेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो तेरे वैरी लोग हैं, तवाहिता माने तव अहिता, जो अहित चाहने वाले, जैसे दुर्योधन इत्यादि का पक्ष, दुर्योधन, शकुनी, ये सब जो हैं तेरे जो वैरी लोग, वे तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। निंदस्तस तव सामर्थ्यम, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। वे कहेंगे कि इसमें बल ही नहीं, ये बलहीन है। उससे बड़ा दुख
पूर्ण और स्थिति कोई भी नहीं होगी। तो अर्जुन को दूसरी बात यहां दिखा रहे हैं कि तेरे जो प्रशंसक लोग हैं उनकी दृष्टि में भी गिर जाएगा, और तुम्हारे जो निंदक है सदा से तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं वे तो और भी न कहने योग्य वचन कहेंगे। अवाच्य वादांश बहुना, बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, अपशब्द बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, और वह तुम्हारे लिए असह्य हो जाएगा। सम्मानित लोगों की दृष्टि में तो गिर ही जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे बैरी लोग हैं वे जब शब्दों के तीर छोड़ेंगे तो वह तीर तुम सहन नहीं कर पाओगे। अभी तुम जरूर कह रहे हो कि चाहे धृतराष्ट्र पुत्र मुझे रण में मार भी डालें, मुझ शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी कौरव मुझे मार भी डालें तो भी इन्हें क्षमा कर दूंगा। अर्जुन ये बात बोले हैं प्रथम अध्याय में, लेकिन भगवान जानते हैं कि इसका स्वभाव विवश कर देगा, ऐसा होगा नहीं। अर्जुन कहते हैं कि यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः, यदि मुझ अप्रतिकार करने वाले को, शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी कौरव मार भी डालें, धार्त राष्ट्रा रणे हन्यो, इस रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी डाले, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, तो भी मैं इन्हें क्षमा कर दूंगा। अर्जुन ये बात कह रहे हैं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। जब अवाच्य वादांश बहुना, न कहने योग्य बहुत से बात जब तेरे प्रति कहेंगे तेरे बैरी लोग, तो तुम सहन नहीं कर पाएगा। मारने की तो बात दूर की है, शस्त्र से मार डालें शायद तुम क्षमा कर दे। मान लो कौरव शस्त्र से तुम्हारी हत्या करें तो शायद तू क्षमा कर दे, तू मरना स्वीकार कर ले। लेकिन जो शब्दों का शस्त्र चलाएंगे, जो शब्द बाण चलाएंगे दुर्योधन इधर वगैरह, तुम्हें अवाच्य वादांश बहुना, न कहने योग्य बहुत से दुर्वचन कहेंगे, वह शब्दों का बाण तू सहन नहीं कर पाएगा। तेरा क्षत्रिय स्वभाव जग जाएगा। तुम मान लो जंगल में चले जाओगे, तुम कह रहे हो ना कि श्रेयो भोक्तुम भैक्षमेपि है लोके, हे गोविंद इन पूज्य जनों को मारकर राज्य सुख भोग पाने की अपेक्षा तो मैं श्रेष्ठ समझता हूं कि भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूं, जैसे तैसे भिक्षान से अपना जीवन निर्वाह कर लूं, ये मैं ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग समझता हूं। तुम अभी ऐसा कह रहे हो कि जल्दी मेरे को आज्ञा दे, मैं यहां से भागूं और कहीं जंगल में जाकर भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करूं, संसार का त्याग कर दूं। लेकिन तुम जहां जाएगा जंगल में, अगर मान लो किसी पेड़ के नीचे तू बैठ गया और आकर दुर्योधन इत्यादि बहुत से न कहने योग्य, कर्ण इत्यादि न कहने योग्य वचन कहने लगे, अगर व्यंग बाण छोड़ने लगे, तो तुम तुरंत अपना फिर गांडी ढूंढने लगेगा। जो अभी इस गांडी और धनुष, गांडी रूपी धनुष और बाणों से भरा हुआ तरकस तुमने छोड़ दिया है, रथ में इधर उधर रख दिया है। देखिए अर्जुन अपने तरकस को उतार कर रख दिए थे, अपने बाणों को रख दिए थे और अपने धनुष को भी रख दिए थे। ये वर्णन आता है ना प्रथम अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, विसृज्य ससरम चापम। ससरम माने सर और चापम माने बाण, दोनों विसृज्य मतलब उन्होंने त्याग कर दिया। और तुम जाकर बैठ जाओगे किसी पेड़ के नीचे और ये सब व्यंग बाण छोड़ेंगे, तो तुरंत तुम अपने गांडी को ढूंढने लगोगे, कहां मेरा गांडी, लाओ इनका वध कर दो। इनकी ऐसी हिम्मत क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जग जाएगा। उस स्वभाव से बचना आसान नहीं है पार्थ। जन्मांतरों की यात्रा से जो स्वभाव हमारा निर्मित हुआ है, उस स्वभाव को छोड़ना बहुत आसान नहीं, बहुत कठिन है। यहां तक कि हम जो भी कार्य करते हैं, समझ लो स्वभाव से प्रेरित होकर, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम स्वभाव से प्रेरित होकर संचालित हो रहे हैं। हम आत्मा द्वारा संचालित नहीं हैं, हम अंतःकरण द्वारा संचालित हैं।
जब तक बोध नहीं हुआ है, जब तक अंतःकरण के हम गुलाम हैं, मन हमारा स्वामी है, हम उसके गुलाम हैं, तब तक हम स्वभाव प्रेरित हैं। जन्मांतरों का जो कर्म किया गया है, उससे जो संस्कार निर्मित हुआ है, उन संस्कार समूहों के कारण जो एक हमारा स्वभाव निर्मित हुआ है, वह स्वभाव जबरदस्ती हमें करा लेता है। उसके विपरीत कोई जा नहीं सकता। तो क्या करें? उस स्वभाव के विपरीत हम नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें? भजन कैसे करें? क्योंकि हमारे पास तो स्वभाव ही है। तो भगवान कहते हैं उसी स्वभाव को माध्यम बना लो, स्वभाव को सीढ़ी बनाकर परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाओ। मतलब अगर तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है तो उस क्षत्रिय को ही सीढ़ी बनाओ। अब तुम नकल मत कर भिक्षावृत्ति का, जैसे कोई ब्राह्मण जाकर भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करता है। अब तुम ब्राह्मण वृत्ति वाला अपनाना चाहता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव है नहीं ब्राह्मण वृत्ति वाला। ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है, उसको कोई ग्लानि नहीं होगी, उसको लगेगा ये तो मेरा धर्म है। जैसे आप भागवत के महात्म्य में कथा पढ़ते हैं ना, धुंधकारी के जो पिता थे आत्मदेव, आत्मदेव के लिए कहते हैं वित्तवान भिक्षुको वित्तवान लोके। यद्यपि वो धनवान था फिर भी भिक्षावृत्ति करता था, क्योंकि उसके अंदर ग्लानि नहीं होती थी, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैं भिक्षा मांग सकता हूं। यद्यपि ब्राह्मण को ही भिक्षा मांगने का धर्म तभी तक है जब तक उसके पास और कोई व्यवस्था न हो। अगर घर में धन है तो भिक्षा मांगना उसके लिए उचित नहीं। भिक्षा तभी मांगा जा सकता है ना जब कोई और व्यवस्था न हो। लेकिन और व्यवस्था न हो तो ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है। हाँ, कोई लोभी ब्राह्मण होगा, जैसे आत्मदेव था, भिक्षुको वित्तवान लोके, वित्तवान होने के बाद भी भिक्षा मांगता था, यह उसका दुर्गुण हो गया था। बस उसको यह पता था कि मैं ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांगना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन एक ब्राह्मण को ग्लानि नहीं होगी, लेकिन एक क्षत्रिय का मांगने का स्वभाव ही नहीं होता, वो एक अलग गठन ही है, उसको देने में आनंद आता है। अगर वो कुछ दिया, कुछ दान पुण्य किया तो उसको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन अगर कहीं मांगना पड़े तो ऐसे उसको लगेगा जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मांगना उसके स्वभाव में नहीं है। और तुम कहते हो कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना श्रेष्ठ समझता हूं। तो अर्जुन, क्या तुम अपने स्वभाव से बच सकते हो? क्या तुम्हारा यह क्षत्रिय स्वभाव भिक्षा मांगने का अलाउड करेगा? नहीं करेगा। तुम जंगल में जाकर कहीं बैठ जाएगा और तेरे बैरी लोग बहुत से न कहने योग्य वचन जब कहेंगे और तेरे बल की सामर्थ्य की निंदा करेंगे, कैसा डरपोक है, कायर है, नासमझ है, अगर भागना ही था, युद्ध नहीं करना था तो इसने शंखनाद क्यों कर दिया? क्योंकि अर्जुन भी तो शंखनाद किए हुए हैं ना। भगवान कृष्ण के बाद अर्जुन ने ही शंखनाद किया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ये वर्णन किया है संजय ने। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया और उनके पीछे तुरंत देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और सारे भाइयों ने भी फिर बजाया है। पौंड्र नामक महाशंख भीम ने बजाया, अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। तो सबने बजाया, सारे भाई बजा चुके हैं, भगवान कृष्ण भी बजा चुके हैं, यहां तक कि और भी जो योद्धा आए हुए थे पांडव पक्ष में, काश्यप, परमेश्वर, ये सब, काशीराज, सात्यकी, द्रुपद, विराट, द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, अर्जुन के पिता तुल्य, पितामह तुल्यों ने भी बजा दिया, गुरु तुल्यों ने भी बजा दिया, पुत्र पौत्र भी बजा दिए।
सारे सगे संबंधी भी बजा दिए, भाइयों ने भी बजा दिया, और उसमें खुद अर्जुन ने भी बजाया है, और अब अर्जुन पीछे हट रहे हैं। तो अब जाकर भिक्षान मांगकर जीवन निर्वाह करने लगेंगे जंगल में, तो यह कौरव जाकर अर्जुन की स्तुति करेंगे। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये सब जाकर बड़ी प्रशंसा करेंगे कि भ्राता अर्जुन, आपने बड़ा सुंदर काम किया, इस महायुद्ध से आप हट गए, एक कुटुंब के नाश से आपने रक्षा कर लिया। क्या ऐसी बात आकर करेंगे? भगवान कहते हैं कि नहीं, अवाच्य वादांश बहुना, न कहने योग्य बड़ी तीखी तीखी बात बोलेंगे ये सब, और वो तेरे लिए बहुत असह्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रियत्व का, तुम्हारे लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्षत्रिय को कोई ललकारे और वो सहन कर जाए, उसके लिए बहुत कठिन है। एक डीप कंडीशनिंग बनी हुई है, जन्मांतरों की यात्रा के बाद एक गहरी, इस संस्कार समझ लो बना हुआ, इस गहरे संस्कार को तोड़ना बहुत कठिन। जैसे समझ लो पत्थर पर खींची गई लकीर, कोई पत्थर पर लकीर खींच दे और उसको मिटाना चाहे तो आसानी से नहीं मिट सकता, उसके लिए तो बहुत साधना करनी पड़ती है, और साधना के द्वारा मिटाना भी नहीं पड़ता, उसी को आधार बनाकर फिर उससे उसका अतिक्रमण कर दिया जाता है। जैसे कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, वैश्य स्वभाव का है, शूद्र स्वभाव का है, तो उसके अपने स्वभाव से नहीं लड़ना है। ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणपना से नहीं लड़ना है, ब्राह्मण पने को ही आधार बनाकर उस ब्राह्मण पने का अतिक्रमण कर जाए, ब्रह्म तत्व में प्रवेश कर जाए। जो क्षत्रिय स्वभाव का है, अपने क्षत्रिय स्वभाव से लड़े नहीं, उसका सम्यक सदुपयोग कर ले और उसी को आधार बनाकर क्षत्रिय से पलायन कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। बियॉन्ड क्षत्रिय होना है, बियॉन्ड ब्राह्मण होना है, बियॉन्ड वैश्य होना है, बियॉन्ड शूद्र होना है। इस बात को समझना, क्योंकि जो परमात्मा का राज्य है वहां ये वर्ण नहीं है, ये तो प्रकृति का ही हिस्सा है, असत का ही हिस्सा है, त्रिगुण का हिस्सा है। सत्व, रज, तम, इन तीनों के मिश्रण से सब स्वभाव बने हुए हैं, क्योंकि जो संस्कार निर्मित हुए हैं इसी संसार में काम करने के बाद वो संस्कार निर्मित हुए, और ये सारे संस्कार जो हैं वो त्रिगुण के अंतर्गत हैं। ये सब असत के हिस्से हैं, लेकिन हम असत में जी रहे हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मान रखे हैं, मन इंद्रियां मान रखे हैं, तो शरीर से जुड़े हुए जो संबंध हैं उसको हम अपना मान रखे हैं। ये शरीर मेरा है तो हमारे माता पिता भी मेरे हैं, उनके जो रिश्ते नाते हैं सब अपने हैं, इसी को हम एक कुटुंब कहते हैं। लेकिन जिस दिन पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं शुद्ध आत्मा हूं, उस दिन शरीरों से ऊपर उठ जाता है साधक, अतिक्रमण कर जाता है। लेकिन शरीर से अतिक्रमण करने के लिए शुरू में आधार क्या है? शुरू में तो आधार इस शरीर ही है, माने प्रकृति ही है। तो इस शरीर और शरीर के अंदर जो स्वभाव है उसी को आधार बनाइए, उसी को सीढ़ी बनाइए और उससे अतिक्रमण करिए, जंप करके बाहर निकलिए। जैसे नदी पार करते हैं तो नौका का आधार ले लेते हैं, नौका नदी में ही रहती है, जल और नौका का बड़ा संबंध है, लेकिन फिर भी वो पार करा देती है। लेकिन पार करने के बाद अब नौका को कोई सिर पर उठा के नहीं ले जाता है, बस वहीं से उसको धन्यवाद देता है और चल देता है। तो अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का है, क्षत्रिय रूपी नौका से ही इस संसार रूपी नदी को पार करेंगे अर्जुन, और फिर उस नौका को छोड़ देंगे। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्यो, न शूद्र, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। वहां जो सचिदानंद स्वरूप है हमारा, जो शुद्ध स्वरूप है, वहां ये सब चार वर्ण नहीं है, वो वर्णातीत है। वो जो अवस्था है त्रिगुणातीत है, वर्णातीत है, इन सब से अतीत की अवस्था है। पहुंचना तो हमें वहां है, लेकिन स्वभाव से लड़कर नहीं, स्वभाव का सदुपयोग करके। तो अर्जुन को भगवान इशारा कर रहे हैं कि जो तुम वृत्ति अपनाने जा रहे हो, तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जा रहे हो और तुम उसमें सफल नहीं होगे। सफल कैसे होगे? तो यह जो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार तुम्हारे सामने खड़ा है, ये धर्मयुद्ध, सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध विदृशम यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। स्वर्ग के खुले हुए द्वार के सदृश जो धर्म युद्ध मिला है तेरे को, ये तो बड़े बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है।
तो तुम अपने स्वभाव को जगाओ पूरी तरह से और इस धर्म युद्ध को करो। इसी को माध्यम बनाकर तुम ब्रह्म में प्रवेश कर जाएगा। तुझे और किसी वृत्ति को अपनाने की जरूरत नहीं, वो तो और भय को देने वाला होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म तो भय को देने वाला है। तो अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए। भगवान जो इतनी बातें अर्जुन को कह रहे हैं बार बार, समझ लो अर्जुन को भय का अथवा निंदा का भय दिखाकर, मृत्यु का भय दिखाकर अथवा निंदा का भय दिखाकर, लोक निंदा का भय दिखाकर किसी भी प्रकार से जो लाइन पर लाना चाह रहे हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए। अर्जुन के माध्यम से हम सबसे बात कर रहे हैं भगवान, ध्यान देना। हमारा भी एक स्वभाव है और कभी कभी हम भी अपने स्वभाव के विपरीत चलने लगते हैं। अच्छा तो ये हो कि अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करें, तभी उसमें सफलता मिलेगी। अपने स्वभाव को छोड़ना आसान भी नहीं, कोई छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपना एक संस्मरण लिखा है। ईश्वरचंद विद्यासागर को गोल्ड मेडल मिलने वाला था। विद्यासागर की उपाधि दिया अंग्रेजों ने। अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़े विद्वान थे, इसलिए विद्यासागर। तो उनको कल गोल्ड मेडल मिलने वाला था, बहुत बड़ा सम्मान। और साधारण वस्त्र पहनते थे, कुर्ता पैजामा पहनते थे या धोती कुर्ता जैसा पहनते थे। तो उनके मित्रों ने कहा कि आज तो थोड़ा, कल जाना है आपको तो थोड़ा बढ़िया कोई वस्त्र वगैरह बना लें, क्योंकि वहाँ अंग्रेज सम्मानित करेंगे। आप यूनिवर्सिटी के सबसे टॉपर हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, तो थोड़े अच्छे वस्त्र पहन कर जाइएगा। तो मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने एक अच्छे वस्त्र का इंतजाम कर लिया था। तो विद्यासागर लिखते हैं कि मैं उससे पूर्व संध्या पर जा रहा था कहीं, और मेरे आगे आगे देखा कि एक बहुत रईस ज्यादा वृद्ध हैं, लेकिन लग रहा है कि कोई बड़े रईस हैं। रईसी ठाट बाट अभी भी दिखाई पड़ रही है। अपना चूड़ीदार पैजामा कुर्ता पहनकर, हाथ में एक अच्छी सी छड़ी लेकर, और वे टहलते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। तो तब तक एक नौकर उनका आया, दौड़ा दौड़ा हांफता हुआ कि अरे साहब, आपके घर में आग लग गई है, आग की लपटों में घर जल रहा है, आप जरा जल्दी चलिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो मैं आ रहा हूं। नौकर भागकर चला गया, लेकिन वे उसी चाल से चले जा रहे हैं, उनके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुई। फिर नौकर उलटकर देखा कि अरे ये तो उसी चाल से चले आ रहे हैं, न दौड़ रहे हैं, न कुछ घबराहट है, लगता है मेरी बात को ये सुन नहीं पाए। तो फिर नौकर आया, बोला कि आपके घर में आग लगा है, आग की लपटों में पूरा घर जल रहा है, इतना कहकर तो चलो मैं आ रहा हूं। फिर नौकर भागा और उसी चाल से व्यक्ति चल रहा है। फिर उलट कर देखता है नौकर, तो अभी भी उसी चाल से। फिर सोचा कि शायद मेरी बातें नहीं समझ पाएगी, मेरे इन्हीं के घर में आग लगी है, शायद ये ना समझ गए हो कि दूसरे के घर में आग लगी है। फिर लौट कर आया, बोला कि अरे आप ही के घर में आग लगी है, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं, आप इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। तो उस वृद्ध सज्जन ने कहा कि घर में आग लग गई है तो क्या करूं, क्या मैं अपने जीवन भर की चाल बदल दूं? मैं अपने इसी चाल को नहीं छोड़ सकता, चाहे आग लगी हो चाहे जो, मैं तो उसी चाल से आऊंगा। विद्यासागर ने देखा कि बड़ा गजब का व्यक्ति है, ये जो गरिमापूर्ण चाल से चल रहा है, रोज घर पर जो टहल कर जाता था चहलकदमी करते हुए जिस अंदाज में, आज भी उसी अंदाज से जा रहा है, और घर में आग लगी है फिर भी अपनी चाल नहीं छोड़ रहा है। इसको अपने चाल से इतना लगाव है, घर भले जल जाए लेकिन मैं उसी स्पीड से चलूंगा, उसी गरिमा में चाल से चलूंगा, मैं दौड़ूंगा नहीं। विद्यासागर को बड़ा आश्चर्य हुआ और घर पर आकर सोचने लगे। फिर उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि इस व्यक्ति से मुझे बड़ी भारी प्रेरणा मिली।
कि ये अपनी चाल को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी चाल क्यों छोड़ूं? मैं जो अपना वस्त्र पहनता हूं, जिस प्रकार का धोती कुर्ता, मैं तो उसी में जाऊंगा कल। मैं क्यों स्पेशल वस्त्र पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर क्यों जाऊं? और वे फिर अपने उसी वस्त्र को पहनकर गए जो रोज पहनते थे, उन्होंने छोड़ा नहीं। तो स्वभाव जो हमारा है उसको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए, उस स्वभाव का आदर करना चाहिए, उसी स्वभाव को सीढ़ी बनाकर स्वभाव का अतिक्रमण करना है। जैसे नौका से नदी को पार किया जाता है, फिर उसके बाद नौका को ढोया नहीं जाता, लेकिन नदी पार करने के वक्त उतनी दूरी में उस नौका की बड़ी जरूरत है। ऐसे ही हम अपने स्वभाव रूपी नौका में बैठकर संसार रूपी नदी को पार करके परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे। भगवान यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव है, तुम उसका सदुपयोग करो पार्थ, तुम भागो मत। बहुत भाग्यशाली हो जो यह धर्म युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा है। और हम सबको यही चाहिए, हमें भी अपने स्वभाव का सतत परीक्षण करते रहना चाहिए, अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखना, हर व्यक्ति का अपना अपना एक इंडिविजुअल स्वभाव भी है। बच्चा घर में जन्म लेता है, माता पिता बड़े सपने देखते हैं, क्या इसको बनाया जाए? कोई कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मामा कहते हैं कि डॉक्टर बनाऊंगा, दादाजी कहते हैं कि वकील बनाऊंगा, पापा कहते हैं कि इंजीनियर बनाऊंगा, और माता चाहती है कि व्यापारी बने। सब अपने अपने सपने। लेकिन बच्चे से भी तो कोई पूछे, बच्चा क्या बनना चाहता है? एक बार इंस्पेक्शन करने वाला स्कूल में आया, मिडिल स्कूल में, और बच्चों से खड़ा कराकर पूछने लगा कि बच्चा क्या बनना चाहते हो? कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं क्रिकेट का खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, मैं फिल्म अभिनेता बनना चाहता हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ। अलग अलग अपनी बात बता रहे। तुम क्या बनोगे बड़े होकर, सबसे पूछ रहा है। एक लड़के से जब पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनोगे बड़े होकर, तो बोला कि मुझे तो लग रहा है कि मैं पागल जरूर बन जाऊंगा, बड़े होकर मैं पागल ही बनूंगा। सब चौंके लड़के, वो इंस्पेक्टर भी चौंका, ये क्या बोल रहे हो, क्या बात है, तू पागल क्यों बनोगे? तो लग रहा है संभावना, उस लड़के ने बोला कि संभावना तो यही दिख रही है, क्योंकि मेरे दादाजी चाहते हैं कि वकील बने, मेरे पिताजी चाहते हैं कि इंजीनियर बने, माताजी चाहती है डॉक्टर बने, मामा जी कुछ और चाहते हैं, कोई कुछ और चाहता है। अगर सारे सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए एक साथ, तो और कुछ मैं बनूंगा चाहे नहीं बनूंगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं पागल जरूर बन जाऊंगा। अब सबकी, मेरे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि तुम क्या बनोगे, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम क्या बनना चाहते, मेरे से कोई नहीं पूछ रहा। सब अपने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं मेरे माध्यम से। और ऐसा होता है घर में। बच्चों को क्या बनना है वो आपका काम नहीं है, माता पिता का काम। माता पिता का काम है कि ठीक से परवरिश करें, पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था करें, उसके खान पान स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था करें, उसको एक इन्वायरमेंट दें, माहौल दें। फिर वह बीज क्या लेकर आया है, उसका जन्मांतरों का स्वभाव क्या है, उस बीज को खिलने दें और जरा वेट करें, प्रतीक्षा करें, ये बीज कौन सा वृक्ष प्रकट कर रहा है, इसमें कौन सा फल लगेगा, और वो खुद अपना मार्ग तय कर लेगा। थोड़ा वेट करनी चाहिए, अपने सपनों को न बुने। लेकिन प्रायः हम बुनने लगते हैं, उसके स्वभाव का आदर ही नहीं करते, और कई ऐसे बीज कुम्हला के रह जाते हैं, बीज ठीक से खिल नहीं पाते, उससे जो पौधा निकलता है बिल्कुल कुम्हला के रह जाता है, वो सही पूरे रूप से खिल नहीं पाता। और ये बड़ी भारी त्रासदी है दुनिया में, हम जो चाहते हैं वो बन नहीं पाए, और ये जीवन भर कसक बनी रहती है। फिर मान लो व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता था और वो व्यापारी बन गया, उसके पिता उसको दुकान पर ही बैठाते रहे, एक व्यापारी बना दिए, तो व्यापारी तो बन जाएगा, दुकान पर बैठा रहेगा, कुछ पैसे भी कमा लेगा, लेकिन अंदर से उतना वो प्रसन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो स्वभाव था इंजीनियर बनने का था, वो अंदर जैसे कुछ खो गया है, ऐसा लगेगा। वो इंजीनियर बनकर ही खिलेगा अपने स्वभाव में। अपने स्वभाव को पहचानना चाहिए।
अर्जुन के स्वभाव को पहचान कर ही उपदेश भगवान दे रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं कि सब अपने अपने स्वभाव को पहचानो, उस स्वभाव के अनुसार ही आपका एक स्वधर्म निर्मित होगा। कई बार घर में कुछ ऐसे बच्चे पैदा ले लेते हैं, हो जाते हैं, अब उनको गणित पढ़ाओ उनको समझ में नहीं आती, लेकिन वो कविता की रचना करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया कविता बना देंगे। अब उसका वो स्वभाव है, बच्चा उसी में आनंदित हो रहा है, उसको डांटो मत कि गणित में तुम 0 ला रहे हो, तुम तो किसी काम के नहीं। उसका वो जो कविता बना रहा है या कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई चित्र बना रहा है, उसको उसका भी आदर करो। कोई संगीत बजाने में बढ़िया दिख रहा है, कोई गा सकता है बढ़िया, तो उसका भी आदर करो कि इसमें यही प्रतिभा है, इसी प्रतिभा के द्वारा ये खिलेगा। जबरदस्ती उसको गणित पढ़ने में मत लगाओ। लेकिन कई पौधे ऐसे कुमला के रह जाते। इलाहाबाद में, प्रयागराज में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो जैसा निराला उनका सरनेम है ना, वैसे ही जीवन भी बड़ा निराला था। बड़े गजब के संत कवि कह सकते हैं, छायावादी कवियों में बहुत उच्च कोटि के कवि। एक दिन अपने घर पर उन्होंने भोज दिया, और बड़े बड़े उस समय छायावादी जो कवि थे कुल आए। महादेवी वर्मा थी, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, ये सब आए हुए थे। तो उनके यहाँ जो रसोईया था, बंगाली लोग रसोइये को महाराज महाराज कहा करते, तो कवियों का आना जाना लगा ही रहता था, तो रसोइये से परिचय भी हो गया था उसको। कई बार उससे दुख सुख भी लोग पूछते रहते थे, महाराज ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इधर कवियों का अपनी बैठक चल रही है, सुंदर सुंदर कविताएं वो अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त थोड़े से बाहर निकल आए, तो वो महाराज दिखाई पड़ा, मैंने रसोईया। तो महाराज से थोड़ी बात की है कि महाराज सब ठीक है ना, घर में कुशल मंगल तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वह रसोईया बोला कि गुप्त साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सब ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा है, लेकिन एक ही मेरा लड़का है, उसको लेकर मैं बड़ा चिंतित हो गया, वो बिगड़ गया है। अरे तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, इकलौता लड़का, क्या हो गया है? क्या वो शराब पीने लगा है, मांस खाने लगा है, जुआ खेलने लगा है, क्या करने लगा है? बोला कि नहीं, इस महाराज बड़े कृपा है भगवान की, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, न वो शराब पीता है, न मांस खाता है, न जुआ खेलता है। तो फिर बोले कि फिर क्या करता है तुम्हारा लड़का, क्या बिगड़ गया है? गुंडा बदमाश हो गया है, पिस्तौल लेकर घूम रहा है, क्या कर रहा है, क्यों इतने दुखी हो? बोला नहीं ये सब कुछ नहीं कर रहा है, बड़ी भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर क्यों बिगड़ गया है तुम्हारा लड़का? उस महाराज रसोइये ने कहा कि महाराज आजकल वो और कुछ नहीं करता, खाली कविता बनाते रहता है, दिन भर कविता की रचना करते रहता है और कुछ करता ही नहीं। अब उस रसोइये की दृष्टि में कविता बनाना बहुत साधारण काम है, मैंने वो बर्बाद हो गया, कुछ और नहीं कर रहा है, खाली कविता बना रहा है, न मेरे साथ भोजन बनाने में सहयोग कर रहा है न और कुछ काम कर रहा है। कविता बनाना जैसे बहुत 2 कौड़ी की चीज है, कोई चीज ही नहीं। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े महाकवि बैठे हुए हैं उन पर क्या बीता होगा, और मैथिली शरण गुप्त पर भी क्या बीता होगा कि बताओ इसका लड़का कवि बन गया और इसकी दृष्टि में वो बर्बाद हो गया, मैंने बिगड़ गया। क्योंकि कवियों को देखा था कि ये फटेहाली रहते हैं, जो अच्छा कवि होगा ना वो बहुत पैसे नहीं कमा पाता है। एक बार कवि सम्मेलन चल रहा था और एक बहुत बड़े सेठ भी बैठे हुए थे, उसमें कविता सुनकर बड़े रोमांचित हो रहे थे, तो जी किया कि कुछ मैं न्यौछावर करूं इन लोगों पर। अब 2000 का नोट था, खुला था नहीं, तो एक बगल के कवि से बोले कि जरा आप 2000 का खुला दे सकते हैं। उस कवि ने कहा कि 2000 का खुला तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो मुझे आपने इतना सम्मानित किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी देखने में लग रहा हूं कि मैं 2000 का खुला कर सकता। तो अच्छा जो कवि होगा ना वो बिल्कुल फटेहाली रहेगा, और उस फटेहाली में ही उसको बड़ा रस आएगा। निराला का जीवन कुछ ऐसा ही था, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वो बहुत व्यापारिक बुद्धि के नहीं हो सकते, वो धन इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने जो पाया है उसमें भी जितने आनंदित हैं वो बड़े बड़े बिल गेट्स भी नहीं आनंदित हो सकते उतना। या बिल गेट्स का भी स्वभाव है धन इकट्ठा करने का, तो उस धन इकट्ठा करने से वो आनंदित हो सकता है। मुकेश अंबानी आनंदित हो सकते हैं धन इकट्ठा करके, और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने काव्य की रचना करके एक भिक्षुक कविता लिखकर ही उस आनंद को प्राप्त कर सकता है जो मुकेश अंबानी प्राप्त कर सकते हैं।
उससे भी ज्यादा प्राप्त कर सकता है। तो अपने स्वभाव को ही स्वधर्म बनाकर और परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना है। इसी बात पर भगवान बार बार अर्जुन को जोर दे रहे हैं और धीरे धीरे भगवान यह जो उपदेश दे रहे हैं उसमें सफलता उन्हें मिलेगी, लेकिन अभी और लंबा उपदेश चलेगा। शेष चर्चा कल करेंगे। आज आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।